नमस्कार साथियों, वेलकम टू एक्जियम। और आज के सेशन के अंदर हमने जो चर्चा का विषय रखा है, जो सब्जेक्ट रखा है मास्टर प्लान के ऊपर। हालांकि आप देखेंगे हमारे चैनल के अंदर ऑलरेडी गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 की और सोना मास्टर प्लान के अंदर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है, वीडियोस डाली हुई है हमने। तो कुछ एक सवाल और आए थे, उसके अंदर बताया था कि मास्टर प्लान पढ़ना आ गया, उसको ओपन करके उसको देखना आ गया, बट कुछ बेसिक्स के ऊपर भी आप एक 20-25 मिनट का एक सेशन रख दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मास्टर प्लान, क्यों होता क्या है और क्यों है, क्यों वही सीरीज में आगे कंटिन्यू, आखिर है क्या, ये तो उसमें चौथा है हमारा। तो मास्टर प्लान आखिर है क्या, आज का विषय ये है आज का सेशन का। तो हमने सब्जेक्ट चुना है वो मास्टर प्लान के ऊपर, लेकिन आखिर है क्या, व्हाट एग्जैक्टली। तो बेसिक्स यही है, सबको पता है कि किसी भी शहर की, या एक हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा के अंदर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। हालांकि गुड़गांव का मास्टर प्लान अलग है, आपका सोना का मास्टर प्लान अलग है, आपका उसके आगे रेवाड़ी का, झज्जर का, फरूखनगर का, आगे दूसरे हम डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो पानीपत का, फिर सोनीपत में जाएं तो सोनीपत का अलग है, खड़खोदा का अलग है, उसके आगे गन्नौर का अलग है। तो सिटीज के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उस पर्टिकुलर बड़ी सिटीज का भी एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। अब अगला, मास्टर प्लान बनाता कौन है भाई? मास्टर प्लान तो है, बनाता कौन है, क्या बनाता है? सबको एक पता होगा कि डीटीसीपी बनाती है। अब डीटीसीपी जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि देखिए, डीटीसीपी डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये बनाती हैं उस शहर का मास्टर प्लान। ये स्टेट लेवल की गवर्निंग बॉडी है एक, जो रेगुलेट करती है आपका अर्बन एज वेल एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। किसी भी शहर की, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो आपकी रूरल की, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को रेगुलेट करती है कौन? डीटीसीपी, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब सिर्फ मास्टर प्लान की बात नहीं है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको भी अपना जो बिल्डिंग से रिलेटेड काम होता है, कुछ बनाना होता है, वो भी आपको डीटीसीपी के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक आपको अलाइन होना पड़ेगा। अब फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीटीसीपी की होती है किस किस की? मास्टर प्लान हो, चाहे वो डेवलपमेंटल प्लान्स हो, डेवलपमेंट करने के हिसाब से एक शहर की, गुड़गांव का एग्जांपल कीजिएगा, गुड़गांव का मास्टर प्लान हो, गुड़गांव के ही डेवलपमेंट प्लान्स हो, या टाउन प्लानिंग हो अर्बन एरिया की, फिर रूरल एरिया की, या फिर जो हेरिटेज, मान लीजिए कोई हेरिटेज है, पुराना किला है या कुछ भी इस तरह के, तो हेरिटेज की कंजर्वेशन की गाइडलाइंस जो होंगी वो भी डीटीसीपी बनाएगी। उसकी रेगुलेशन जो है, वो हेरिटेज की बात कर रहे हैं, वो भी आपकी डीटीसीपी बनाती है। और जो आपकी लोकल बॉडीज होती हैं लेआउट फॉर्मेशन के लिए, या अप्रूवल्स के लिए, या टेक्निकल गाइडेंस के लिए, तो वो भी आप डीटीसीपी के पास ही जाएंगे। तो इन सब में, चाहे वो डेवलपमेंट प्लान है या अर्बन के टाउन प्लानिंग है, उसमें से एक चुना है हमने जो मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कौन बनाता है? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बॉडी, जिसको हम डीटीसीपी बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। चलो, ये एक पार्ट हो गया कि डीटीसीपी बनाती है। अब होता क्या है, आखिर है क्या मास्टर प्लान? तो डेफिनेशन क्या होती है? तो ये कोई हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं होती। मास्टर प्लान एक लंबे समय की योजना होती है, लॉन्ग टर्म प्लान जिसको हम बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब शहर के पर्टिकुलर, गुड़गांव की बात करते हैं, दोबारा मैं एग्जांपल वही दे दूंगा, तो शहर के विकास के लिए, सिटी की पर्टिकुलर गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं मास्टर प्लान्स। लंबे समय की योजना जिसको कहते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इतने आगे की विजन को लेकर बनाए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि आपकी जमीन, आप मान के चलिए लैंड जिसको बोलते हैं, या रोड्स या अदर फैसिलिटीज जो है, तो उसका यूज कैसे किया जाएगा, सड़कें, जमीन या बाकी की जो सुविधाएं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इनका यूज कैसे किया जाएगा। तो ये है डेफिनेशन मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू गाइड द सिटी डेवलपमेंट। अब उसके पर्पसेस क्या क्या है, डेफिनेशन समझ में आ गई, कौन बनाता है ये समझ में आ गया, भाई पर्पस क्या है मास्टर प्लान का। तो कोई भी सिटी इसमें फिल कर लीजिएगा, मैं गुड़गांव को, तो गुड़गांव को ग्रो कराने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग की जानी चाहिए, जहां पर
आपकी रोड, स्कूल, पार्क, हाउसेज में रेजिडेंशियल जो है वो कहाँ कहाँ बनेंगे और किस तरीके से बनेगा, मतलब विकसित करने के अंदर मदद करता है एक प्लान्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा। तो पर्पस ये होता है मास्टर प्लान बनाने का। अब अगला आता है जिसको हम बोलते हैं अभी एलिमेंट्स, इसमें होता क्या क्या है। इसमें मकान है, मतलब हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, पार्क्स हैं, बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं। तो ये सब चीजें होंगी वो आपके इस प्लान के अंदर, मास्टर प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आगे वाले, मैंने कहा ना 12 साल 15 साल इतनी आगे का विजन लेकर आपका मास्टर प्लान बनाया जाता है। ज्यादा घर आएंगे, ज्यादा शॉप्स आएंगी, ज्यादा स्कूल्स की जरूरत पड़ेगी 12 से 15 साल में। तो उन गोल्स को, जो जो फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे, बेसिक ये रीजन होता है। भी आज तो हम यहाँ खड़े हैं 2024 के अंदर, हमें पता है कि 2034 के अंदर 10 साल के बाद क्या कितने लोगों की संख्या यहाँ पर होने वाली है, उसी से रिलेटेड कितने हमें घरों की जरूरत पड़ेगी, कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितने स्कूल्स चाहिए होंगे, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है एक मास्टर प्लान का, किसी शहर का बनाने का। और जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया था भी कंटेंट उसमें होता क्या क्या है। तो देखिए उसके अंदर सारा का सारा, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव के अंदर स्टार्टिंग से ही शहर का इतिहास का, हिस्ट्री क्या है, कब बना, कैसे बना, परसेंटेज वहां से कैलकुलेट, हिस्टोरिकल डाटा को देख के आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, जॉब्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग करते हैं, लैंड का यूज कैसे करना है, रोड्स कैसे बनानी है, वाटर की सप्लाई का कैसे करना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारे के सारे कंटेंट होते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैंने बताया, फिर रीजन डेमोग्राफी हो गया, इकोनॉमी के ऊपर भी प्लान किया जाता है, लैंड यूज और स्ट्रक्चर पैटर्न कहाँ पर क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनेगा, वाटर सप्लाई मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर सीवेज का भी, आपका सीवेज के ऊपर भी काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है। फिर साथ में अंदर इन्वायरमेंटल जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है वो भी इसके अंदर अपने अपना बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी उसके साथ काम करती है। ट्रैफिक की एक टीम भी काम करती है, टीम इन सेंस ट्रैफिक को भी ध्यान में रख के इस पे काम किया जाता है मास्टर प्लान में। ट्रांसपोर्टेशन प्लान, बाहर से आ रहे हैं गाड़ियां, आ रही हैं ट्रक्स, आ रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई हब है तो उनके लिए कैसे प्लान करना है। अगर आपके शहर में मान लीजिए कोई स्लम है, स्लम कॉलोनी है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्कीम्स कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो इसके ऊपर भी काम करता है। हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उस पर भी काम करता है। सोशल फैसिलिटीज, कहाँ लोग इकट्ठे होंगे, शादी करनी है तो कैसे करेंगे, कोई गैदरिंग होनी है तो कैसे करेंगे, कोई अगर कोई आ रहा है, कोई रैली करनी है तो कैसे करेंगे, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। और फाइनेंशियल पैटर्न्स, ऑफिसेस कहाँ पर, स्कूल्स कहाँ पर, तो ये सब भी होंगे। विजन और गोल्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर भी काम किया जाता है कि हम ऐसा क्या बनाएं कि मान लीजिए आप गुड़गांव की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी तो ध्यान में रख के इसके मास्टर प्लान बनाया गया था कि यहाँ पर हम ऐसे ऑफिसेस बनाएंगे, उन ऑफिसेस के अंदर ऐसे ऐसी एमएनसीज कंपनीज आएंगी, तो इसलिए एफआईआईज या बाहर की एमएनसीज जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। उससे क्या होगा, इन टर्न आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा उस शहर का। तो ये सब कंटेंट्स होते हैं, इन सब को मिलाकर एक मास्टर प्लान का एक हिस्सा बनाते हैं। मास्टर प्लान जो होता है इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा मिला के बनाया जाता है। ठीक है, अब उसी के साथ ही अब जब मास्टर प्लान बन तो गया, उसमें एक मैप आप समझ लिए कि ये बुक्स में बन गया, फिर एक जब उसी को ही आप मैप के ऊपर जब उतारते हैं तो उसमें क्लियर आप कलर मैपिंग करते हैं, उसमें रोड के नेटवर्क दिखाते हैं, मार्किंग्स दिखाते हैं, बाउंड्रीज दिखाते हैं, जीएमए की बाउंड्रीज कहाँ है, हुडा की बाउंड्रीज कहाँ है, कैसे कैसे क्या है, कौन सा सिटी है, कौन सा तालुका है, कौन सा विलेज है, विलेज की बाउंड्रीज दिखाते हैं, कहाँ से रेलवे लाइन आ रही हैं और कहाँ से ये मेजर रोड नेटवर्क है, ये माइनर रोड नेटवर्क है, ये बड़े रोड है, ये NH8 है, ये एक्सप्रेसवे है, ये 18 मीटर सड़क है, ये 24 मीटर सड़क है, ये 60 मीटर सड़क है, या ये 60 मीटर के साथ साथ आपने इसके ऊपर सर्विस रोड्स भी दे रखे हैं। वाटरवेज कहाँ है, कहीं पर कोई नदी है क्या, कहीं पर कोई नाला है क्या, कहीं पर कोई लेक है क्या, कोई रुका हुआ तालाब है क्या, कहीं पर वाटर बॉडीज को मैप कर दिया जाता है, उनकी सबकी बाउंड्रीज बना दी जाती है। तो ये सब जब बातें अभी तक बुक्स में थी, अभी तक थॉट प्रोसेस में थी, उसको पहले ढंग से जितने भी कंटेंट्स है उसको समराइज किया, फिर उसको
मैप में उतारा। मैप में कैसे अलग अलग कर दिया, कलर कोडिंग कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगा ये लास्ट पार्ट में। जोनिंग कर दी जाती है। जोनिंग क्या होता है, लैंड यूज के रेगुलेशन करके, जमीन का ये टुकड़ा जो है ये यहाँ पर रेजिडेंशियल है, ये टुकड़ा है ये कमर्शियल है, ये टुकड़ा जो है एग्रीकल्चर है। ये मतलब यहाँ पर इस मास्टर प्लान के अंदर रेजिडेंशियल कहाँ कहाँ आएगा, एक सेकेंडरी पार्ट, कमर्शियल कहाँ कहाँ आएगा, एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ आएगा। मतलब मोटे तौर के ऊपर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। रेजिडेंशियल रहने लायक, कमर्शियल, अब उस कमर्शियल के अंदर इंडस्ट्रियल आ जाएगी, कमर्शियल आ जाएगी, वो एक बाइफर्केशन है मोटे तौर पे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसके बाद फिर ये एग्रीकल्चर, इस तरीके से। अब रेजिडेंशियल के अंदर करें तो फिर जिसमें हाउसेज आते हैं, घर आ गए, तो यहाँ पर ये हाउसेज आ गए। कमर्शियल की बात करें तो उसमें ऑफिसेज आ गए, पार्क्स आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई। तो इस तरीके से घर, दफ्तर, पार्क, उद्योग, भाई कैसे कैसे किस तरह की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी कहीं पर है, मान लीजिए कोई पुराना कोई ऐसी तालाब है, कोई झील है, बाहर से पक्षी आते हैं वहां पर, जैसे हमारे सुल्तानपुर का एग्जांपल देते थे, तो उसको भी बचा के रखना। भाई सेंसिटिव जोन्स हैं, वो वाटर रिजर्वायर्स हैं, वो सेंसिटिव जोन्स हैं, उनको साथ बचा के रखना पड़ेगा। उसके साथ कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, डेवलपमेंट ऐसी कुछ ना हो कि उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आए। उसके साथ कहीं हाई राइज ऐसी जगह पे ना हो, पता चले कि वाटर टेबल इस एरिया का ऊपर है, तो वहां पर आप हाई राइज नहीं आने देंगे, हाई राइज बिल्डिंग नहीं आने देंगे। तो ये भी उसका एक पार्ट होता है, आपका मास्टर प्लान का एक पार्ट होता है। कमर्शियल, मान कई शहर ऐसे होते हैं जो कि NH8 से बिल्कुल इस ढंग से बनाए जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हाउस हब बन जाते हैं। दिल्ली में आप जानते हैं कुछ एक एरिया है, गुड़गांव के अंदर भी है, गन्नौर हम पढ़ रहे थे वहां पर भी है। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते भी उनके लिए भी अलग से एक जगह, इस तरह पे मैं आपको बताऊं, समझाना चाहूँ, तो वो भी बनाई जाती है कि अगर मान लीजिए एक बारी के अंदर आपका जो शहर ऐसी जगह पे मौजूद है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है, तो यहाँ पर हो सकता है एक समय ऐसा हो कि 500 ट्रक आ जाएं या 1000 ट्रक एक बार में रात को रुकें कहीं पर, उनके लिए भी प्रोविजन रखा जाता है आपको। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक और पार्ट आप नोट कर लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उसको भी मास्टर प्लान के अंदर लिया जाता है। ग्रीन एरियाज, लेक मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट आपको कर दिया मैंने कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, वो भी अपने इनपुट्स देती है आपको मास्टर प्लान बनाते समय। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, फाइनेंसिंग, ये भी आपको बताते हैं। सोशल फैसिलिटीज, हाउसिंग, ये सब जो है लैंड यूज जो बोलते हैं, ये मैप के अंदर उकेरे जाते हैं, मैप के अंदर बताए जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ये ऐसे होगा। तो उन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो भी बहुत जरूरी है अर्बन प्लानिंग के अंदर। सैटेलाइट से आप तस्वीरें लेते हैं, सैटेलाइट है वो बताती है आपको कि यहाँ पर ये दायरा है, वहां से सड़कें आपकी जो होती है उसकी तस्वीरें देते हैं, ग्रीन एरियाज की तस्वीरें दे सकते हैं, बिल्डिंग की आपको बेहतर तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास सैटेलाइट से अगर पिक्चर्स आ सकती हैं। तो ये सब चीजें मिलकर एक शहर की बैलेंस्ड ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो इंश्योर करती है, वो सुनिश्चित करती है कि उस शहर की जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड है, और फ्यूचर प्लानिंग हमको किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। बहुत बारीकी, हर चीज, हर पहलू जिसको बोलते हैं उस पर बहुत बारीकी से, माइन्यूट वे में, माइक्रो डिटेल्स के ऊपर काम किया जाता है, तब जाकर उस शहर का एक मास्टर प्लान बनता है, उस शहर का तब मास्टर प्लान बनता है। अब उसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कि मास्टर प्लान एक्चुअली आपने अगर कहीं किसी शहर का, फर्ज कीजिए गुड़गांव का मास्टर प्लान अगर आपने देखना है तो उसका तरीका क्या है। देखिए उसका बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप जैसे सिंपल गूगल पे जाइए और वहां पर आप टाइप भी कर देंगे कि मास्टर प्लान ऑफ गुड़गांव, तो ये होगा आपको TCP की साइट के ऊपर ले जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की साइट के ऊपर ले जाएगा। tcpharyana.gov.in है वेबसाइट का नाम, वहां पर सबसे ऊपर ही आपका गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स के नाम से वो आ जाए। एक बार मैं आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसको उकेरना कहाँ से, और आपने इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल में गया, गुड़गांव मास्टर प्लान डाला, ये TCP हरियाणा की एक वेबसाइट है, TCP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा.gov.in, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर आपको हाइपर लिंक हो जाएगा, गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 AD। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मास्टर प्लान ओपन हो जाएगा, गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 AD,
ठीक है। अब इसको डीडीपी भी बोल देते हैं कई बार, कहीं आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लिए देखेंगे तो कई बार मास्टर प्लान डीडीपी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान भी बोल देते हैं। पहले ड्राफ्ट होगा, उसको पास होगा, उस पर स्टैंप लग गई तो वो मास्टर प्लान बन गया। अब इसी को ही अब एक थोड़े मैं आपको बता दूं, जैसे हम बता रहे थे ना, बाउंड्रीज जो भी आपका बुक्स के अंदर है उसको आपने उकेर दिया, आपने बना दिया वो मैप्स में। अगर आप इसको अनलार्ज करके देखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि लेफ्ट के अंदर जब भी मास्टर प्लान देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से उसकी डिटेलिंग की दी जाएगी। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर कंट्रोल एरियाज डिनोटेड, ये नंबर दिया हुआ है, ये डेट दी गई होगी। 2031 का मास्टर प्लान है। 2031 के अंदर गुड़गांव मानेसर में क्या क्या बनने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इस मैप पे कहीं स्टेट बाउंड्री देखनी है तो मैं समझ सकता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर से यहाँ बहुत बारीकी से दिखेगा आपको, थोड़ा यहाँ पर देखना मुश्किल है, लेकिन अब अपने सिस्टम पे ऊपर डाउनलोड करके देखेंगे तो तरीका यही रहेगा। सिस्टम पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाइए, मास्टर प्लान डाउनलोड कीजिए, जूम इन कीजिए, उसके अंदर लेफ्ट में जाइए, स्टेट बाउंड्रीज देखनी है तो ग्रीन कलर से यहाँ पर ऐसे मार्क होगी। आपने एमसीजी की या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्रीज देखनी है तो ग्रीन कलर में ऐसे होगी। पुरानी ओल्ड, क्योंकि ये गुड़गांव का है इसलिए ओल्ड म्यूनिसिपल कमेटी की भी लिमिट दिखी गई है। अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया देखे कि इस मास्टर प्लान के अंदर रेजिडेंशियल एरिया कौन कौन से आएंगे और किस कलर से डोमिनेट है, तो येलो कलर से 100 नंबर आपको जहां पर दिखे वो आपको रेजिडेंशियल आप समझिए, या ग्रुप हाउसिंग है या प्लॉटेड आएगा, हाई राइज भी। कमर्शियल देखना है, कमर्शियल आपको ब्लू कलर के इस तरह से चेक्स, ये सब कुछ हमने हमारे मास्टर प्लान 2031 जो हमने गुड़गांव का एक वीडियो बनाया उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये उसी का ही एक पार्ट है तो बता देते। कमर्शियल ब्लू चेक्स के साथ आएगा। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल के अंदर आपके रिटेल स्पेसेस आ गए, आपके मान के चलिए ऑफिस स्पेसेस आ गए, मॉल्स आ गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गए, तो ये सब जो है ये आपके कमर्शियल के अंदर आते हैं। और लाइट इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज, हिंदी में जिसको लघु उद्योग, मध्य उद्योग और भारी उद्योग बोलते हैं, कारखाने जो बोलते हैं, वो इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो कमर्शियल जो है वो अलग है, इंडस्ट्रियल जो है वो अलग है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोबारा से बताता हूँ आपको, कमर्शियल के अंदर कहाँ पर शॉप्स आएंगी, कहाँ पर दुकानें आएंगी, रिटेल कहाँ पर आएगा, कोई शॉपिंग मॉल अगर बनाना हो तो वो कहाँ पर बनेगा, कोई ऑफिस स्पेस के लिए अपनी जगह एलोकेट करनी हो तो वो कहाँ बनेगी, ये सब कुछ जो है आपका कमर्शियल में आता है। कारखाने, बड़े लोहे को पिघलाकर उससे कोई शेप बनाने वाला कारखाना आ गया, कोई कपड़े का कारखाना आ गया, ये सब इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो यहाँ इस मास्टर प्लान के अंदर जहां पर आपको ब्लू चेक्स दिखेंगे तो वहां पर कमर्शियल है, जहां पर आपको ये पर्पल कलर मुझे दिख रहा है, आपको शायद पर्पल ही दिख रहा होगा या पिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस आए तो वो इंडस्ट्रीज है। इसी तरीके से यहाँ पर 300 नंबर दिया गया, 400 नंबर के यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए रेलवे स्टेशन कहाँ आएगा, उसका यार्ड कहाँ बनेगा, बस स्टैंड कहाँ पर बनेगा, पार्किंग उसकी कहाँ है, टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है, तो ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर आ गया 400 नंबर और इस तरह के स्टार्स। पब्लिक यूटिलिटीज कहाँ पर होगी, ये बी हाइव के तौर के ऊपर एक गोल्डन बी हाइव बनाया हुआ है, 500 नंबर दिया गया है। तो जहां पर ये आप मास्टर प्लान में 500 नंबर देखें आप समझ जाइएगा, या तो यहाँ पर वाटर वर्क्स आ सकता है या डिस्पोजेबल वर्क आ सकता है, कोई ग्रिड का सबस्टेशन बन सकता है। तो ये पब्लिक की यूटिलिटीज कहाँ आएंगी, वहां आएंगी जहां पर यहाँ 500 नंबर दिया है और आपका गोल्डन कलर का बी हाइव की तरह से किया गया है। अब पब्लिक के लिए और सेमी पब्लिक यूज के लिए मान लीजिए 600 नंबर अगर यहाँ पर देखेंगे, 600 नंबर के आगे पब्लिक और सेमी पब्लिक यूज के लिए, वहां पर जहां भी ये 600 नंबर लिखे आप समझ के चलिए, या मिनी सेक्रेटरिएट बन सकता है, कचहरी कोर्ट कचहरी बन सकती है, जेल बन सकता है, कोई पुलिस स्टेशन बन सकता है, कोई सरकारी कॉलेज बन सकता है, वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कोई जगह एलोकेट कर दी जा सकती है, सरकारी अस्पताल बन सकता है वहां पर, और डिफेंस लैंड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जगह एलोकेट कर दी जाएगी उसको 600 नंबर दे दिया गया। 700 नंबर ओपन स्पेस है, कोई खेलने के ग्राउंड है, कोई क्रिकेट ग्राउंड है, कोई बच्चों के लिए है, कोई पार्क है, कोई वाटर बॉडीज है। इस तरीके से ये यहाँ पर लेफ्ट में आपके नंबर दिया गया है, कलर दिया गया है, और उसी के साथ मान लीजिए फर्ज कीजिए सबसे सिंपल इजी जो है 100 नंबर रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर येलो कलर से पीले रंग से दिखाया गया है। आप इधर स्क्रॉल कीजिए, आप इसको जूम इन कीजिए, तो ये गुड़गांव के ये सेक्टर्स हैं। देखिए 37D, 37D, 10, 9, 7, 4, 9, 104, 89, 85, जहां भी देख रहे हैं ये सारे गुड़गांव के सेक्टर्स हैं। तो ये येलो कलर से मार्क है कि यानी कि यहाँ पर हमारे रेजिडेंशियल एरियाज आएंगे।
ये हमारी अगर मान लीजिए एसपीआर रोड जा रही है या एक्सटेंशन रोड है, इसके साथ ये ब्लू चेक्स हैं, तो कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी। प्लस अगर मान लीजिए पूरा सेक्टर ही एक कमर्शियली एलोकेट कर दिया कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगी, तो इस तरीके से गुड़गांव के अंदर सेक्टर 74A, 74A और 75A, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सेक्टर ब्लू कलर से मार्क है, तो यहाँ पर केवल कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। आप यहाँ पर रेजिडेंशियल नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लू है पूरा सेक्टर का एरिया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोवरलीफ के पास कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑपरेशनल भी हैं उसमें से कुछ। ये गुड़गांव के दो सेक्टर, सेक्टर 88 जो है गुड़गांव का, वो भी कमर्शियली एलोकेट कर दिया गया कि यहाँ पर इसी तरीके से सेक्टर 114, 115 ये भी गुड़गांव, और सेक्टर 29 आप देख रहे हैं क्योंकि अपन रनिंग आप देखते हैं सेक्टर 29 के अंदर एसयूज हैं डबल हाइट के, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, पार्टी प्लेसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मास्टर प्लान कौन बनाता है, क्यों बनाया जाता है, जो भी आपके पास डिटेल्स बुक्स में होती हैं उसको मैप के ऊपर कैसे उकेरा जाता है, उसको प्रेजेंट भी उतनी ही बारीकी से, उतनी सूझबूझ से किया जाता है कि अगर आप मास्टर प्लान पढ़ना चाहें तो भी आप लेफ्ट में देखिए कि आपको क्या ढूंढना है, या आप राइट में से कुछ ढूंढना चाहते हैं येलो कलर में, भाई ये क्या है, लेफ्ट में जाइए, वहां पर आपको ये नंबर भी दिख जाएगा। साथ ही साथ में एक और बात और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मैं रोड नेटवर्क की बात कर रहा था, रोड नेटवर्क भी आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जहां पर ये V2 रोड लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 मीटर रोड बनेगी। V2E ब्रैकेट में V2D लिखा है, वहां पर 75 मीटर, V2C लिखा है, यहाँ 75 मीटर, V2B 75, V2A 150 मीटर, जैसे कि हमारी दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे है, गुड़गांव दिल्ली सॉरी द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, और V2 रोड लिखा है 60 मीटर। तो ये भी हर रोड के साथ आपको V की सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप ऐसे जूम इन करके देखेंगे, देखिए बारीकी से यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए यहाँ V2 लिखा हुआ है, ये V3 है, ये V2 है। अब ये V2 V3 क्या है, कैसे समझना है, यहाँ से आप देख लीजिए क्लियरली कि V2 का मतलब क्या है और V3 का मतलब क्या है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जिसको बोलते हैं, बारीकी से, बड़ी खूबसूरती से, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया गया है। ग्रीन यहाँ पर ये ग्रीन एरियाज इसलिए दिखाए गए हैं, ये अरावलीज है, इस तरीके से ये वाली जो बैंडविड्थ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो चेक्स मैं आपको करा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लघु उद्योग, भारी उद्योग, इंडस्ट्रीज का, तो IMT मानेसर है इधर। ये वाले जो सेक्टर देख रहे हैं हम 36, 37, ये भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर तो आपको देखिए अब क्लियरली मानेसर के अंदर यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है, सोना के अंदर भी IMT मानेसर है, IMT सोन है, ये यहाँ पर टाउनशिप्स हैं इंडस्ट्रीज की। यहाँ सेक्टर 18, 19, 20 ये गुड़गांव का उद्योग विहार है, जहाँ पर मारुति का एरिया भी आता है। तो ये बिल्कुल इजी है किसी भी मास्टर प्लान को समझना। आप केवल उसको ओपन कीजिए, जूम कीजिए और उसके बाद आप लेफ्ट में उसको समझ सकते हैं अगर आप 5 मिनट लगाते हैं तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज के इस सेशन के अंदर जहां पर हमने मास्टर प्लान को कवर किया था, इतना ही काफी। इससे नेक्स्ट अगर आप जाना चाहें, आप देखना चाहें, तो इसी चैनल के ऊपर हमारे गुड़गांव के मास्टर प्लान को हमने डिटेल में समझाया है। इसी तरीके से हमने सोना के भी मास्टर प्लान को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम। आज का सेशन था आखिर मास्टर प्लान है क्या। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।